भाई 9 मई से बहुत पहले बता दिया था, सबको बता दिया था इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि 9 मई होने जा रहा है। आपको हैरानगी होगी ये इतनी बड़ी ज्योतिषियों वाली प्रोडिक्शन मैंने कैसे की। एक मरतबा नहीं की, बारहा की, बरमला की और बार बार की। जिस वक्त इमरान खान इक़्तिदार से उतरे और वो रोज़ कभी नौजवानों से खिताब कर रहे थे और रोज़ कभी आवाम को मोबिलाइज कर रहे थे, बड़े बड़े भरपूर जलसे कर रहे थे और आवाम की एक पॉपुलैरिटी साइफर के बयानिए में उनके साथ खड़ी थी। उस वक्त ये बंदा नाचीज़ यहाँ से बता रहा था कि ये 9 मई की तैयारी हो रही है। मैं ये बार बार बता रहा था और मैं उसमें सिर्फ मैं फौज या मुल्क की खैर ख्वाही में बात नहीं कर रहा था, मैं तहरीक इंसाफ की भी खैर ख्वाही में बात कर रहा था कि ये जो आपकी पॉलिसी है इमरान खान साहब को एड्रेस कर करके यहाँ से कि जो आप हलफ ले रहे हैं, जो आप तमगे बांट रहे हैं, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत पैदा कर रहे हैं यंग माइंड्स के अंदर, इसका नतीजा यही निकलना है कि अवाम में अगर नफ़रत हो गई अपनी फ़ौज पे, अगर वो चढ़ दौड़े, आपने एक अपील देनी है, आपका प्लान ये नज़र आ रहा, आपने एक अपील देनी है और अपील देने के बाद ये लोग फ़ौजियों पे, जवानों पे, फ़ौज के इंस्टॉलेशंस के, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों, पाकिस्तान की डिफेंस लाइन जो कि हमारी रेड लाइन को क्रॉस कर बैठेंगे। लेकिन भाई किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। 9 मई मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था। मैं आपको सबसे पहले तो मुख्तसरन दिखाना चाहता हूँ कि जिस ज़माने में इमरान खान साहब तमगे बांट रहे थे, बेगैरती के, गद्दारी के, अफवाज पाकिस्तान को, उनके सरबराहान को, उनके आला तरीन अफसरान को, हमारे साथ बहुत से लोग हुआ करते थे। अतर साहब भी होते थे, भट्टी साहब भी होते थे, हुकूमत के लोग भी होते थे, तहरीक इंसाफ के लोग भी होते थे और वो भी मिल के समझाया करते थे इनको। खासतौर पर भट्टी साहब का तो काफ़ी साथ रहा मेरे साथ। वो भी मिल के तहरीक इंसाफ को समझाया करते थे कि आप बंद गली में जा रहे हैं, बंद गली में पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। लेकिन मजाल है किसी ने सुना हो। अब अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये मैं आपको उस ज़माने की फुटेज दिखाने लगा अपने प्रोग्राम्स की, जिस ज़माने में इमरान खान साहब आज़ाद थे, शुतर बेमुहार थे और वो जलसे और जुलूस करते थे और फ़ौज को डायरेक्ट टारगेट करते थे। तो उसके ऊपर हम क्या बात करते थे, सुनवा दें ज़रा। कतई नज़र इस बात के कि ये बयानिया इस मुल्क के कितना खिलाफ है, ये कौमी सलामती के कितना खिलाफ है, ये फौज जैसे जो हमारा इदारा है अपनी जिंदगी दे देते हैं अफवाज पाकिस्तान, ये उसको कितनी जद पहुंचा रहा है उनका बयानिया इमरान साहब को। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक पत्ता जो उन्होंने खेला है कल, स्टेज बाय स्टेज जो है वो अपनी लोगों को जो है वो अब लेके जा रहे हैं अफवाज पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों को जिस तरह डिफेम कर रहा है, जिस तरह नेम कॉलिंग की जा रही है और ये जो है वो शुतर बेमुहार फैलती जा रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। उस रेड लाइन को जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है, उसको इनकरेज करने वाले, उसकी हौसला अफजाई करने वाले आपको बेतहाशा लोग मिल जाएंगे। आप कहते रहे ऊपर ऊपर से कि मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फौज है, ये फौज वाकई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। जो आप कहते हैं उस पर अमल करना भी सीख लें तो शायद ये मुल्क बहुत ऊपर चला जाए और आप भी बहुत ऊपर चले जाए, वरना आपकी पार्टी बंद गली की तरफ जा रही है जिस तरह दूसरी पार्टी चली गई थी। इमरान खान अकेले जो है वो फौज के खिलाफ एक जिहाद कर रहे हैं अपने तई। वो कुरानी आयात का हवाला देते हैं, वो अहादीस का हवाला देते हैं, वो अपना स्पिरिचुअल स्टेचर बनाकर फिर लोगों के जज्बात से अपील कर रहे हैं कि चौकीदारों के खिलाफ जो है आपने उनको माफ नहीं करना। और जब वो कॉल देंगे, जिस कॉल की वो बात कर रहे हैं, मेरा अपना ये नाकिस तज्जिया है कि ये कॉल ना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ है, ना अमेरिका की साजिश के खिलाफ है। ये कॉल वो दे रहे हैं कि अगर चौकीदार जिनको वो समझते हैं, अब वो ख्वाह वो रेंजर्स हों या अफवाज पाकिस्तान के दस्ते हों, वो उनके प्रोटेस्ट के बीच में आ जाए तो उनको भी रोन दे। ये प्लान है मेरे नजदीक जो पाकिस्तानी कौम को, तहरीक इंसाफ को तैयार किया जा रहा है। और वो तैयारी जो है जोरों शोर पे, जब इस तरह की इंसाइटमेंट की जा रही है, हर जलसे के अंदर ताना दिया जा रहा है अफवाज पाकिस्तान चौकीदार नहीं है, आप पाकिस्तानी अवाम को फौज से लड़ा रहे हैं। क्या आप लोगों को मरवाने जा रहे हैं वहां पे? और फिर आपके अपने लोग कितने शामिल है उसमें? पूरे पाकिस्तान को आप बुला रहे हैं, हलफ ले रहे हैं आप, बच्चे से आज भी आपने हलफ लिया। बुलाएं अपने बेटों को भी यहाँ पे, वो भी पाकिस्तान के बेटे हैं। बुलाएं अपने घर वालों को भी, घर की खवातीन को, वो भी इस जहाद के अंदर आए कि सिर्फ मरने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी रह गए। तो आजादी मार्च का एक ही मकसद रह गया है, आर्मी चीफ की तैनाती को कंट्रोवर्शियल करना। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से लेके करिया गली गली इमरान खान जहां पे गए, नौजवानों में, पिशावर की यूनिवर्सिटियों में कच्चे जहनों को, एनर्जेटिक जहनों को, उनको फौज के खिलाफ किया, फौज के इदारे के खिलाफ किया। हिंदुस्तान ने बगले बजाई। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सबसे पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान अवाम के दिलों में नफरत डालेंगे तो फिर इससे बड़ी ज्यादती इस मुल्क के साथ नहीं हो सकती, इस मुल्क के डेमोक्रेसी के फ्यूचर के साथ नहीं हो सकती। और जहां से मैं चीजों को देख रहा हूं, मुझे तो जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, उस वक्त बात की थी ये, जिस वक्त इमरान खान आजाद थे, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं थी, कोई सौबतें नहीं थी, उस वक्त बता रहा था मैं, आंखों में आंखें डाल के समझा रहा था और आगे उनके बंदों को बुला बुला के समझा रहा था। और जिनको समझाया उसने उल्टा पलट के मुझे कहा कि जी मैं गलत हूं और वो सही है। जरा वो भी सुन लें नजारा, जब 9 मई से पहले जब इमरान खान आजाद थे तो बंदों को क्या समझाया करते थे उसके अंदर।
जिहाद होता है अपने स्टार्ट करते हैं आप पूरे मुल्क की कुर्बानी मांग रहे हैं, आप नौजवानों की कुर्बानी मांग रहे हैं। आपके नौजवान बेटे इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो तो लाठी नहीं खाएंगे, वो शेलिंग भी नहीं खाएंगे। बिला वजह इतने बड़े बड़े इदारों के साथ लोहे के साथ सर मारना, उसमें तो डेंट आपके सर भी पड़ेगा मेरे भाई। आराम से इलेक्शन का इंतजार करें, उसके बाद जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आर्मी चीफ से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट भी आपके मातहत आ जाएगी, DGI भी आपकी मर्जी का आ जाएगा। ये 2-3 चीजें आपके पास नहीं है ना जिसकी फ्रस्ट्रेशन लग रही है बादियों नजर में, बाकी तो पूरा पाकिस्तान आपके पास है मेरे भाई। यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड है कि इमरान खान को कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, चाहे वो फौज की धज्जियां उड़ा दे, वो नैरेटिव दे दे कि लाखों लोगों में खड़े होकर जिस शख्स ने, जिस लीडर ने, हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर फौज के खिलाफ मोटिवेट करा है लोगों को कि इनको बख्शना नहीं, आपने इनको माफ नहीं करना, ये गद्दार हैं, फौज को कह रहा है वो, उसके ऊपर कोई हाथ डालने वाला नहीं। तो भाई आज सियासत भी बंद गली में पहुंची हुई है और तहरीक इंसाफ भी बंद गली में पहुंची हुई है।